Hello, welcome back to another video. This video is gonna be about my LASIK surgery. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिस वीडियो इज़ गोना बी अ बिट इन्फॉर्मेटिव। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेने का या मुझसे इन्फॉर्मेशन लेने का कोई शौक़ नहीं है तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। ओके, मैं आपको जज नहीं करूँगा। ओके, बाय। तो शुरू करें। तो कहानी शुरू होती है 30 सितंबर 2024 को। मैं ऐसे ही बैठा लैपटॉप यूज़ कर रहा था तो मैंने गौर किया कि मेरी लेफ़्ट आई का विजन थोड़ा सा ब्लर हुआ है। तो मैंने अपनी ग्लासेस उतारी तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं महसूस हुआ। तो मैंने फिर गौर किया कि मेरी ग्लासेस का जो लेफ़्ट साइड का जो शीशा है उस पर बहुत ज़्यादा स्क्रैच आ चुके हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक का था तो उस पर स्क्रैच आ जाते हैं। तो मैं गया अपने वालिद साहब के पास। मैंने उनको बोला कि बाजी ये ना मेरी ग्लासेस हैं, ये स्क्रैच हो गई हैं बहुत ज़्यादा, तो इनको प्लीज़ चेंज करवा दें। ये कहकर मैं वहाँ से चला गया। सुबह मुझे पता लगता है कि भाई मेरी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है डॉक्टर के पास, मतलब आई स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनके पास मेरी अपॉइंटमेंट बुकड है। व्हाट इज़ अब्बा जी, व्हाट इज़ मतलब मेरे अब्बा जी ऊपर से आ रहे हैं। उन्होंने कहा छोड़ो ये ग्लासेस, डॉक्टर के पास जाओ तुम। ठीक है, चले जाते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो अगले दिन मैं गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेक किया तो पता लगा कि मेरी आई साइट और ज़्यादा वीक हो चुकी है। मतलब वो ग्लासेस की स्क्रैचेस तो अलग बात, मेरी आई साइट पहले ही बहुत ज़्यादा वीक थी, उससे भी 2-3 नंबर ज़्यादा हो चुका है। तो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि आप सर्जरी करवा लें। खैर मैंने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया और मैं घर आ गया। लेकिन मुझे नहीं पता है कि मेरे अब्बा जी इस बार फुल सीरियस हुए हैं। इस बार से मुराद ये कोई अचानक नहीं हो गया, इसकी प्लानिंग तो 2-2.5 साल से चल रही है। लेकिन फिर वही बात आती है कि हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है। तो अब्बा जी मेरे फुल सीरियस थे इस बार। उन्होंने मुझे बताए बगैर डॉक्टर से खुद ही बात करके ऑपरेशन की डेट भी सिलेक्ट कर ली। और मुझे ये पता लग रहा है ऑपरेशन से एक दिन पहले कि ये लो बेटा, ये ड्रॉप्स लेकर आओ, आंखों में डालना शुरू हो, कल ऑपरेशन आपका। व्हाट इज़ मतलब कि मेरा ऑपरेशन है और मुझसे किसी ने पूछना तो दूर, मुझे बताया भी नहीं। लेकिन फिर बात वही आती है ना कि मैं एक देसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर अपनी चॉइस या ओपिनियन तो मैटर करता नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही सोच के मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जाने दो, कोई मसला नहीं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। फिर आता है ऑपरेशन डे 11 अक्टूबर 2024 और उस दिन जो मेरी हालत थी मत पूछो, मतलब डरा हुआ था यार मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ द डे, द ऑपरेशन डे कह सकते हैं आप। जो भी लेजिक वाला या जो भी ये प्रोसीजर है, आज वो दिन आ चुका है। और आज से पहले मैंने ज़रा पीछे का शोर मैं पहले बता दूँ, इग्नोर कीजिएगा, मेरी आवाज़ से गौर कीजिएगा। आज से पहले ना मैं ज़रा थोड़ा चिल था। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, गुड। मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोस वगैरह भी देखी, काफ़ी लोगों के एक्सपीरियंसेस भी देखे मैंने कि क्या सीन होता है। तो मैंने कहा यार ये तो कोई 15-20 मिनट का प्रोसीजर है सारा। लेकिन आज ना ज़रा थोड़े सा ऐसे आई एम अ बिट नर्वस, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ मैं। तो बस अभी चलते हैं, गाड़ी आने वाली है तो फिर निकल रहे हैं हम। ओके चलें, आई होप सो एवरीथिंग गोज़ वेल, इंशाल्लाह, आमीन, जो भी कहते हैं। चलिए चलते हैं, लेट्स गो, लेट हो गए हैं। बाय, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले सर्जरी का क्या प्रोसेस होता है और इसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, इस सब बारे में जान लो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी तो इस वीडियो का हिस्सा है ना। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टाइप्स। अगर हम बात करें टाइप्स की तो टाइप्स तो काफ़ी सारी हैं इसकी, जैसे कि PRK, लैजिक, फेम्टोलैजिक, कंटोरा विजन, स्माइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी काफ़ी सारी हैं। लेकिन फिर बात वही आती है कि ये हर पेशेंट की आंखों पे डिपेंड होता है कि उसको कौन सी सूट करती है। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है तो लैजिक, फेम्टोलैजिक और कंटोरा विजन आर फ्यू ऑफ द बेस्ट वंस। लेकिन फिर बात वही आती है कि जिसको जो सूट करे। अगर बात की जाए यहाँ पे मेरी, तो मेरी सर्जरी हुई है फेम्टोलैजिक।
अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फेम्टोलैसिक सर्जरी। तो गूगल भैया के मुताबिक a femtosecond laser emits ultra short pulses to create a small flap in the cornea and prepare itself for the next step. The vision correction is then conducted through an excimer laser. अब यहाँ पे मैं आपको अगर थोड़े से आसान अल्फाज में समझाऊँ तो there are two types of laser used in femtolasic surgery. One is femtosecond laser and the second one is excimer laser, which is one of the best laser in the world for eye surgeries. फेम्टोसेकंड लेज़र आपके कॉर्निया के अंदर एक फ्लैप बनाता है और एक्साइमर लेज़र आपके विजन को करेक्ट करता है। ओके, गॉट। अब वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। अब ऑपरेशन वाले दिन मैं हॉस्पिटल पहुंच गया दोपहर 1 बजे, लेकिन मेरी बारी आई शाम 7 बजे। व्हाट इज़, अब जब मेरी बारी आई, जब उन्होंने मुझे बुलाया कि ज़ैद आपकी बारी है, तो मेरी तो फुल पैक हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं फुल चौड़ा होकर चल रहा था कॉन्फिडेंस के साथ। नथिंग, इट्स पीस ऑफ केक मैन, पीस ऑफ केक। जैसे कि जाकिर भाई ने कहा कि आपकी भटकी, लेकिन आपने किसी को बताना नहीं है। सेम, वी अप्लाई द सेम रूल देयर। ओके, बस फिर वी गॉट आवर LASIK surgery, our femtolasic surgery done in just 15 to 20 minutes. इतना सा काम था। अब अगर बात करें ऑपरेशन के बाद की, मतलब कि पोस्ट ऑपरेशन क्या आपकी फीलिंग्स होती हैं, तो भैया देखो, इनिशियली तो इतना कोई डिफरेंस फील नहीं होता, ना ही पेन फील होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आपकी आंखों में से नमनेस कह लें आप, जब ख़त्म हो जाती है, तो फिर तो आपकी आंखों में और सर में जो दर्द स्टार्ट होगा, मतलब क्रेज़ी, इतना क्रेज़ी कि आप आंखें खोलो या बंद रखो, जो मर्ज़ी करो, दर्द तो होगी। मैं तो भैया घर जाते ही मैंने एक पेन किलर खाई और मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मेरी दुनिया बदल गई। मतलब कि सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ तो उठते ही मैं ऐसे अपनी साइड टेबल से अपनी ग्लासेस उठाता हूँ। उस दिन भी सेम किया मैंने, ग्लासेस उठाने के लिए हाथ आगे किया, लेकिन ग्लासेस तो थी नहीं। मैंने जब आंखें खोली तो मुझे नज़र भी आ रहा था, मतलब मेरा वो सीन हो गया था कि माँ मुझे सब दिखाई दे रहा, माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। बस फिर उसके अगले दिन मैं चेकअप करवाने गया और उन्होंने मुझे कुछ ड्रॉप्स और मेडिसिन लिख कर दे दी और कुछ हिदायत पर अमल करने को कहा, जैसे कि 1 हफ़्ते तक डायरेक्ट आंखों पर पानी नहीं डाल सकते हम, ना ही हाथ वगैरह लगा सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ कि 1 हफ़्ते तक मोबाइल या लैपटॉप या टीवी या कुछ भी इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं करनी। अब देखो, पहली चीज़ जो है वो आंखों पे पानी ना लगाने वाला, वो 1 हफ़्ता क्या, मैं 2 हफ़्ते भी कर लूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन मोबाइल या लैपटॉप के बगैर 1 हफ़्ता गुजारना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। ओके, तो मैं फिर क्या करता था कि मैं रोज़ अपनी बड़ी बहन को बुला लेता, मतलब वो करीब ही रहती हैं तो वो आ जाती हैं, तो मैं अपनी बड़ी बहन को बुला लेता, साथ उसके मेरा भांजा भी आता था, तो मैं फिर सारा दिन उसके साथ खेलता रहता। इस तरह गुजारा है मैंने पूरा हफ़्ता, थैंक्स टू माई सिस्टर। तो इसलिए जब भी आप ये प्लान करें तो डू द सेम, अगर आपकी भांजा भांजी या भतीजा भतीजी हैं तो। अगर नहीं है तो पहले अपने बहन या भाई की शादी करवाएं और फिर सर्जरी करवाएं। ओके, बस भाई, उसके बाद आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज पूरे 2 हफ़्ते और 2 हफ़्ते और 3 दिन हो गए हैं टू बी एग्जैक्ट, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बगैर ग्लासेस के बैठा हूँ। थोड़ा अजीब लग रहा हूँगा शायद आपको, लेकिन कोई बात नहीं, इट इज़ व्हाट इट इज़ नाउ। आदत हो जाएगी मुझे भी और आपको भी। तो बस दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि उन्होंने मुझे, एक्चुअली मेरे वालिद साहब को इतनी तौफीक दी। सच में ये बड़ी एक नेमत है। मैंने ये अब गौर किया, मैंने अंदाज़ा लगाया है, मतलब कि जब मुझे ग्लासेस के बगैर नज़र नहीं आता था ना, तो बड़ा अजीब सीन होता था। अब मुझे बगैर ग्लासेस के नज़र आ रहा, तो मुझे इसकी कदर हो रही है। तो आंखों का अपने ख्याल रखें, टीवी के ज़्यादा करीब बैठकर टीवी ना देखें, मोबाइल कम यूज़ करें। ओके, अब मैं अम्मी नहीं बनूंगा आपकी, ठीक है? तो बस मैं चलता हूँ। बाय द वे, आपको मैं जाते जाते अपना एक
पुराना फ्रेम दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये 1 मिनट से ऐसे आपको पता नहीं लगेगा। खैर, ये देखो, ये फ्रेम है मेरा जो मैं पिछले 2.5 साल से पिछले 2 साल से आई गेस इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये शीशा है मेरा जो मैं पिछले 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मतलब कि फ्रेम से भी डबल से भी ज़्यादा है। कि मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। ये देखो, अगर ये फोकस कर रहा है तो ये मेरा फ्रेम। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर अंधा था मैं। खैर, आई होप सो आपको ये लंबी सी, बोरिंग सी, ये अजीब सी वीडियो पसंद आई होगी। बस मैंने आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। खैर, I'll see you in the next one. The interesting videos will be back soon, inshallah. See you soon. Thank you, Allah Mia, and God bless Sabaji. Okay? Bye. कोई मसला नहीं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। हे